घूमते घूमते रावण अशम नगर पहुंचा, जहां कालके नामक दानव निवास करते थे। कालके बड़े बलवान थे। रावण ने वहां उन सबका संहार करके शरूपनखा के पति उत्कट बलशाली अपने बहनोई महाबली विद्युज्जह को, जो रावण को सम्रांगण में चाट जाना चाहता था, तलवार से काट डाला। उसे परास्त करके रावण ने 2 ही घड़ी में 400 दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात उस राक्षस राज ने वरुण का दिव्य भवन देखा, जो श्वेत बादलों के समान उज्जवल और कैलाश पर्वत के समान प्रकाशमान था। वहीं सुरभि नाम की गाय भी खड़ी थी, जिसके दोनों थनों से दूध झर रहा था। कहते हैं सुरभि के ही दूध की धारा से क्षीर सागर भरा हुआ है। रावण ने महादेव जी के वाहन भूत महावृषभ की जननी सुरभि देवी का दर्शन किया। चंद्रदेव के उत्पत्ति स्थान क्षीर समुद्र का आश्रय लेकर फैन पीने वाले महर्षि जीवन धारण करते हैं। चारों लोकों में जिनको सुरभि नाम से पुकारा जाता है, उन परम अद्भुत गौ माता की परिक्रमा करके रावण ने नाना प्रकार की सेनाओं से सुरक्षित महाभयंकर वरुणालय में प्रवेश किया। वहां प्रवेश करके रावण ने वरुण के उत्तम भवन को देखा, जो सदा ही आनंदमय, उत्सव से परिपूर्ण, अनेक जलधाराओं से व्याप्त तथा शरद काल के बादलों के समान उज्जवल था। वरुण की सेनापतियों ने समर भूमि में रावण पर प्रहार किया। फिर रावण ने भी उन सबको घायल करके वहां के योद्धाओं से कहा, तुम लोग राजा वरुण को शीघ्र जाकर मेरी बात कहो। जाकर वरुण से कहना, राक्षस राज रावण युद्ध के लिए आया है। आप चलकर उससे युद्ध कीजिए या हाथ जोड़कर अपनी पराजय स्वीकार कर लीजिए, फिर आपको रावण से कोई भय नहीं होगा। इसी बीच सूचना पाकर महात्मा वरुण के पुत्र और पौत्र क्रोध से भरे हुए निकले। उनके साथ गौ और पुष्कर नामक सेना अध्यक्ष भी थे। ये सब के सब सर्वगुण संपन्न तथा उगते हुए सूर्य के तुल्य तेजस्वी थे। इच्छा अनुसार रथों पर चलकर ये अपनी सेनाओं के साथ घिरे हुए युद्ध स्थल में आए। फिर वरुण के पुत्रों और रावण का बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रावण के महापराक्रमी मंत्रियों ने एक ही क्षण में वरुण की सारी सेना को मार डाला। युद्ध में अपनी सेना की ये अवस्था देखकर वरुण के पुत्र उस समय बाण समूहों से पीड़ित होने के कारण कुछ देर के लिए युद्ध धर्म से हट गए। भूतल पर स्थित होकर उन्होंने जब रावण को पुष्पक विमान पर बैठा देखा, तो वो भी शीघ्र ही अपने रथों द्वारा तुरंत आकाश में जा पहुंचे। अब बराबर का स्थान मिल जाने से रावण का इनके साथ भारी युद्ध छिड़ गया। आकाश में ये युद्ध देव दानव संग्राम के समान भयंकर जान पड़ता था। उन वरुण पुत्रों ने अपने अग्नितुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा युद्ध स्थल में रावण को विमुख करके बड़े हर्ष के साथ नाना प्रकार के स्वरों में महान सिंहनाद किया। अपने राजा रावण को तिरस्कृत हुआ देख महोदर को बड़ा क्रोध आया। उसने मृत्यु का भय छोड़कर युद्ध की इच्छा से वरुण पुत्रों की ओर देखा। वरुण के घोड़े युद्ध में हवा से बातें करने वाले थे और स्वामी की इच्छा के अनुसार चलते थे। महोदर ने उन पर गदा का आघात किया। गदा की चोट खाकर घोड़े धराशायी हो गए। वरुण पुत्रों के योद्धाओं और घोड़ों को मारकर उन्हें रथहीन हुआ देख महोदर तुरंत ही जोर जोर से गर्जना करने लगा। महोदर की गदा के आघात से वरुण पुत्रों के रथ के घोड़े और श्रेष्ठ सारथी चूर चूर हो पृथ्वी पर गिर पड़े। महात्मा वरुण के वो शूरवीर पुत्र उन रथों को छोड़कर अपने ही प्रभाव से आकाश में खड़े हो गए। उन्हें तनिक भी व्यथा नहीं हुई। उन्होंने धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई और महोदर को क्षत विक्षत करके एक साथ कुपित हो रावण को घेर लिया। फिर वो अत्यंत कुपित हो किसी महान पर्वत पर जल की धारा गिराने वाले मेघों के समान धनुष से छूटे हुए वज्र तुल्य भयंकर सायकों द्वारा रावण को विदीर्ण करने लगे। ये देख दशग्रीव प्रलय काल की अग्नि के समान रोष से प्रज्वलित हो उठा और उन वरुण पुत्रों के मरम स्थानों पर महोदर बाणों की वर्षा करने लगा। पुष्पक विमान पर बैठे हुए रावण ने उन सब के ऊपर
तरह तरह के शस्त्रों से खूब प्रहार किया। उन अस्त्र शस्त्रों से घायल हुए वो वीर पैदल ही आगे बढ़ने लगे, लेकिन रावण के उस अस्त्रों की वर्षा से वो वीर बहुत कष्ट पाते थे। वरुण पुत्रों को दुखी एवं व्याकुल देख महाबली रावण महान मेघ के समान बड़े हर्ष से गर्जना करने लगा। जोर जोर से सिंहनाद करके वो निशाचर पुनः नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से वरुण पुत्रों को मारने लगा। फिर वो सभी वरुण पुत्र युद्ध से विमुख हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके सेवकों ने उन्हें रणभूमि से हटाकर शीघ्र ही घरों में पहुंचा दिया। फिर उस राक्षस रावण ने वरुण के सेवकों से कहा कि वो जाकर वरुण से कहे कि वो खुद युद्ध में आए। इस पर वरुण के सेवकों ने उससे कहा, राक्षस राज रावण, जिन्हें तुम युद्ध के लिए बुला रहे हो वो जल के स्वामी महाराज वरुण संगीत सुनने के लिए ब्रह्मालोक में गए हुए हैं। वीर राजा वरुण के चले जाने पर यहाँ युद्ध करने के लिए व्यर्थ परिश्रम करने से तुम्हें क्या लाभ? जो उनके पुत्र यहाँ मौजूद थे उन्हें तो तुम परास्त कर ही चुके हो। मंत्री की ये बात सुनकर राक्षस राज रावण वहाँ अपने नाम की घोषणा करके बड़े हर्ष से सिंहनाद करता हुआ वरुणालय से बाहर निकल गया। वो जिस मार्ग से आया था उसी से लौटकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चला गया। लौटते समय दुरात्मा रावण बड़े हर्ष से भरा था। उसने मार्ग में अनेकों अनेक ऋषियों, नरेशों, देवताओं और दानवों की कन्या का अपहरण किया। वो राक्षस जिस कन्या अथवा स्त्री को दर्शनीय रूप से सौंदर्य से युक्त देखता, उसके बंधुओं का वध करके उसे विमान में बिठा लेता। इस प्रकार उसने नागों, राक्षसों, असुरों, मनुष्यों, यक्षों और दानवों की भी बहुत सी कन्याओं को हरकर विमान में चढ़ा लिया। उन सब ने एक ही दुख के कारण अपने नेत्रों से आंसू बहाना शुरू किया। शोक अग्नि और भय से प्रकट होने वाले उनके आंसुओं की एक एक बूंद वहाँ आग की चिंगारी सी जान पड़ती थी। जैसे नदियाँ सागर को भरती हैं, उसी प्रकार उन समस्त सुंदरियों ने भय से और शोक से उत्पन्न हुए उन अमंगलजनक अश्रुओं से विमान को भर दिया। उनके केश बड़े बड़े थे, सभी अंग सुंदर एवं मनोहर थे। उनके मुख की कांति पूर्ण चंद्रमा की छवि को भी लज्जित करती थी। रावण के वश में पड़ी हुई वो शोकगुल अबलाएं सिंह के पंजे में पड़ी हुई हिरणियों के समान दुखी हो रही थी। उनके मुख और नेत्रों से दीनता छा रही थी और उन सब की अवस्था 16 वर्ष के लगभग थी। कोई सोचती थी कि क्या ये राक्षस मुझे खा जाएगा। कोई अत्यंत दुख से आर्त हो इस चिंता में पड़ी थी कि क्या ये निशाचर मुझे मार डालेगा। वो स्त्रियां माता, पिता, भाई तथा पति की याद करके दुख और शोक में डूबती जा रही थी और एक साथ करुणाजनक विलाप कर रही थी। कोई सोच रही थी कि उसके बिना उसका नन्हा सा बेटा कैसा होगा। कोई अपनी माँ को याद करके रोती थी और किसी को चिंता थी कि उसके भाई कितने चिंतित होंगे। ऐसा कहकर वो शोक के सागर में डूबती जा रही थी। ब्याहता स्त्रियां सोच रही थी कि अपने पति से बिछुड़कर वो कैसे रहेंगी। मृत्युदेव से प्रार्थना करती थी कि मृत्युदेव तुम प्रसन्न हो जाओ और मुझ दुखिया को इस लोक से उठा लो। सोचती थी कि पूर्व जन्म में दूसरे शरीर द्वारा हमने कौन सा ऐसा पाप किया था जिससे हम सब की सब दुख से पीड़ित हो शोक के इस समुद्र में गिर पड़ी। निश्चय ही इस समय अपने दुख का अंत उन्हें नहीं दिखता था। वो स्त्रियां मनुष्य लोक को धिक्कारती थीं, कहती थी कि इससे बढ़कर अधम दूसरा कोई लोक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रावण ने हमारे दुर्बल पतियों को उसी तरह नष्ट कर दिया जैसे सूर्यदेव उदय होने पर अंधेरे को नष्ट कर देते हैं। वो स्त्रियां सोच रही थी कि यह अत्यंत बलवान राक्षस वध के उपायों में ही आसक्त रहता है। ये पापी दुराचार के पथ पर चलकर भी अपने आप को धिक्कारता नहीं है। इस दुरात्मा का पराक्रम किसी तपस्या के सर्वथा अनुरूप है, परंतु ये पराई स्त्रियों के साथ जो बलात्कार कर रहा है, ये दुष्कर्म इसके योग्य कदापि नहीं है। उन्होंने रावण को श्राप दिया, ये नीच निशाचर पराई स्त्रियों के साथ रमण करता है, इसलिए स्त्री के कारण ही इस दुर्बुद्धि राक्षस का वध होगा।
उन श्रेष्ठ सती साध्वी नारियों ने जब ऐसी बात कह दी, उस समय आकाश में देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी और वहां फूलों की वर्षा होने लगी। पतिव्रता साध्वी स्त्रियों के इस तरह से श्राप देने पर रावण की शक्ति घट गई। वो निस्तेज सा हो गया और उसके मन में उद्वेग सा होने लगा। इस समय इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली भयंकर राक्षसी शरूपनखा, जो रावण की बहन थी, सहसा सामने आकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। रावण ने अपनी उस बहन को उठाकर सांत्वना दी और पूछा, भद्रे, तुम अभी मुझसे शीघ्रता पूर्वक कौन सी बात करना चाहती थी? शरूपनखा के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। उसकी आंखें रोते रोते लाल हो गई थी। वो बोली, राजन, तुम बलवान हो, इसीलिए ना तुमने मुझे बलपूर्वक विधवा बना दिया। राक्षस राज, तुमने रणभूमि में अपने बल पराक्रम से 14,000 कालके नामक दैत्यों का वध कर दिया है। तात, उन्हीं में मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर आदरणीय मेरे महाबली पति भी थे। तुमने उन्हें भी मार डाला। तुम नाम मात्र के भाई हो, वास्तव में मेरे लिए तुम शत्रु ही निकले। राजन, सगे भाई होकर भी तुमने स्वयं ही अपने हाथों से मेरे पति का वध कर डाला। अब तुम्हारे कारण मैं विधवा कहलाऊंगी। भैया, तुम मेरे पिता तुल्य हो। मेरे पति तुम्हारे दामाद थे। क्या तुम्हें युद्ध में अपने दामाद या बहनोई की भी रक्षा नहीं करनी चाहिए थी? तुमने स्वयं ही युद्ध में अपने दामाद का वध कर दिया। क्या अब भी तुम्हें लज्जा नहीं आती? रोती हुई बहन के ऐसा कहने पर रावण ने उसे सांत्वना देकर समझाते हुए मधुर वाणी में बोला, बेटी, अब रोना व्यर्थ है। तुम्हें किसी भी तरह भयभीत नहीं होना चाहिए। मैं दान, मान और अनुग्रह द्वारा यत्नपूर्वक तुम्हें संतुष्ट करूंगा। मैं युद्ध में उन्मत्त हो गया था। मेरी चित्त ठिकाने नहीं थी। मुझे केवल विजय की धुन लगी थी, इसलिए लगातार बाण चलाता रहा। सम्रांगण में जूझते हुए मुझे अपने पराये का ज्ञान नहीं रहा। मैं प्रहार कर रहा था, इसीलिए दामाद को पहचान नहीं सका। बहन, यही कारण है जिससे युद्ध में तुम्हारी पति की मेरे हाथों मृत्यु हुई। इस समय जो कर्तव्य प्राप्त है, उसके अनुसार मैं सदा तुम्हारे हित का ही समाधान करूंगा। तुम ऐश्वर्यशाली भाई खर के पास चलकर रहो। तुम्हारा भाई महाबली खर 14,000 राक्षसों का अधिपति होगा। वो उन सबको जहाँ चाहेगा वहाँ भेजेगा और उन सबको अन्न, पान एवं वस्त्र देने में समर्थ होगा। खर तुम्हारा मौसेरा भाई है और खर सब कुछ करने में समर्थ है। आदेश का सदा ही पालन भी करता है। वो वीर शीघ्र ही दंडकारण्य की रक्षा में जाने वाला है। महाबली दूषण इसका सेनापति होगा। ये सब मेरी आज्ञा से होगा। वहाँ शूरवीर खर सदा तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों का स्वामी होगा। ऐसा कहकर दशग्रीव ने 14,000 पराक्रमशाली राक्षसों को खर के साथ जाने की आज्ञा दी। उन भयंकर राक्षसों से घिरा हुआ खर शीघ्र ही दंडकारण्य आया और निर्भय होकर अपना राज्य भोगने लगा। उसके साथ शरूपनखा वहीं दंडकारण्य में रहने लगी। खर को राक्षसों की भयंकर सेना देकर और बहन को धीरज बंधाकर रावण बहुत ही प्रसन्न हो गया। तदंतर बलवान राक्षस रावण लंका के निकुंबला नामक उपवन में गया। उसके साथ बहुत से सेवक भी थे। रावण अपनी शोभा एवं तेज से अग्नि के मान प्रज्वलित हो रहा था। उसने निकुंबला में पहुंचकर देखा, एक यज्ञ हो रहा है जो सैकड़ों यूपों से व्याप्त और सुंदर देवालयों से सुशोभित है। उस यज्ञ में उसने अपने पुत्र मेघनाद को देखा, जो काला मृग चर्म पहने हुआ था। कमंडलू, शिखा और ध्वज धारण किए बड़ा भयंकर जान पड़ता था। मेघनाद के पास पहुंचकर रावण ने अपनी भुजाओं द्वारा उसका आलिंगन किया। फिर पूछा, बेटा, ये क्या हो रहा है? ठीक ठीक बताओ। उस समय पुरोहित महातपस्वी द्विजश्रेष्ठ शुक्राचार्य जी ने, जो यज्ञ संपत्ति की समृद्धि के लिए वहां आए थे, राक्षस शिरोमणि रावण से कहा। शुक्राचार्य बोले, राजन, मैं सब बातें बताता हूँ, ध्यान देकर सुनिएगा। आपके पुत्र ने
बड़े विस्तार के साथ 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया है। राजन, ये 6 यज्ञ हैं अग्निष्टोम, अश्वमेघ, बाहुसुवर्णक, राजसूय, गोमेध तथा वैष्णव। ये 6 यज्ञ पूर्ण करके जब इसने 7वां माहेश्वर यज्ञ, जिसका अनुष्ठान दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, आरंभ किया, तब आपके इस पुत्र को साक्षात भगवान पशुपति से बहुत से वर प्राप्त हुए। साथ ही इच्छा अनुसार चलने वाला एक दिव्य आकाशचारी रथ भी प्राप्त हुआ। इसके सिवा तामसी नामक माया उत्पन्न हुई, जिससे अंधकार उत्पन्न किया जा सकता है। शंकराचार्य ने तामसी नामक माया के बारे में बताया। संग्राम में इस माया का प्रयोग करने पर देवता और असुरों को भी प्रयोग करने वाले पुरुष की गतिविधि का पता नहीं चल सकता। इसके साथ ही बाणों से भरे हुए 2 अक्षय तस्कर, अटूट धनुष तथा रणभूमि में शत्रु का विध्वंस करने वाला प्रबल अस्त्र, इन सभी की प्राप्ति हुई। दशानन, तुम्हारा ये पुत्र इन सभी मनोवांछित वरों को पाकर आज यज्ञ की समाप्ति के दिन तुम्हारे दर्शन की इच्छा से यहाँ खड़ा है। ये सुनकर रावण प्रसन्न नहीं हुआ। उसने कहा, बेटा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि ये यज्ञ संबंधी द्रव्यों द्वारा मेरे शत्रु भूत, इंद्र तथा आदि देवताओं का पूजन हुआ है। अस्तु, जो कर दिया सो अच्छा ही किया, इसमें संशय नहीं है। सौभाग्य। अब आओ, चलो हम लोग अपने घर चलें। रावण ने अपने पुत्र और विभीषण के साथ जाकर पुष्पक विमान से उन सब स्त्रियों को उतारा जिन्हें हर कर ले आया था। वो अभी भी आंसू बहाती थी, विलाप करती थी। वो सभी स्त्रियां उत्तम लक्षणों से सुशोभित थी। देवताओं, दानवों और राक्षसों के घर में रत्न थी। उनमें रावण की स्थिति जानकर धर्मात्मा विभीषण ने कहा, राजन, ये आचरण यश, धन और कुल को नाश करने वाला है। इनके द्वारा जो प्राणियों को पीड़ा दी जाती है, इसमें बड़ा पाप होता है। इस बात को जानते हुए भी आप सदाचार का उल्लंघन करके स्वेच्छाचार के प्रवृत्त हो रहे हैं। महाराज, आप इन बेचारी अबलाओं के बंधु बांधवों को मारकर इन्हें हर लाए हैं और इधर आपका उल्लंघन करके आपके सर पर लात रख के मधु ने मौसेरी बहन कुंभीनसी का अपहरण कर लिया है। रावण ने विभीषण को सुनकर कहा, मैं नहीं समझता तुम क्या कह रहे हो। जिसका नाम तुमने मधु बताया है वो कौन है? तब विभीषण ने अत्यंत कुपित होकर बोला, भाई रावण, सुनिए, आपके इस पाप कर्म का फल हमें बहन के अपहरण के रूप में प्राप्त हुआ है। विभीषण ने बताया, हमारे नाना सुमाली के जो बड़े भाई माल्यवान नाम से विख्यात हैं, बुद्धिमान और बड़े निशाचर हैं, वो हमारी माता कैकसी के ताऊ हैं। इसी नाते वो हम सब के भी बड़े नाना हैं। उनकी पुत्री अनला हमारी मौसी है। उन्हीं की पुत्री कुंभीसनी है। हमारी मौसी अनला की बेटी होने से ये कुंभीसनी हम सब भाइयों की धर्मतः बहन होती है। आगे बताते हुए विभीषण ने कहा, राजन, आपका पुत्र मेघनाथ जब यज्ञ में तत्पर हो गया, मैं तपस्या के लिए पानी के भीतर रहने लगा, और महाराज, जब भैया कुंभकर्ण नींद का आनंद लेने लगे, उस समय महाबली राक्षस मधु ने यहाँ आकर हमारे आदरणीय मंत्रियों को, जो राक्षसों में श्रेष्ठ थे, मार डाला और कुंभीसनी का अपहरण कर लिया। महाराज, कुंभीसनी अंतःपुर में भली भांति सुरक्षित थी, तो भी उसने आक्रमण करके बलपूर्वक कुंभीसनी का अपहरण कर लिया। पीछे इस घटना को सुनकर भी हम लोगों ने क्षमा ही की, मधु का वध नहीं किया, क्योंकि जब कन्या विवाह के योग्य हो जाए तो उसे किसी योग्य पति के हाथ में सौंप देना चाहिए, यही उचित है। हम भाइयों को अवश्य ही ये कार्य पहले ही कर देना चाहिए था। हमारे यहाँ से जो बलपूर्वक कन्या का अपहरण हुआ है, ये आपकी इस दूषित बुद्धि एवं पाप कर्म का फल है, जो आपको इस लोक में प्राप्त हो गया है। ये बात आपको भली भांति विदित हो जानी चाहिए। विभीषण की ये बात सुनकर राक्षस राज रावण अपनी हुई धृष्टता से पीड़ित हुए तपे हुए जल वाले समुद्र के समान संतप्त हो गया। वो रोष से जलने लगा
और उसके नेत्र लाल हो गए। वो बोला, मेरा ये रथ शीघ्र ही जोतकर आवश्यक सामग्री के लिए सुसज्जित कर दिया जाए। मेरे शूरवीर सैनिक रण यात्रा के लिए तैयार हो जाए। भाई कुंभकर्ण तथा अन्य मुख्य मुख्य निशाचर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो सवारियों पर बैठे। आज रावण का भय ना मानने वाला मधु सम्रांगण में मारा जाएगा। मैं देवलोक की यात्रा करूंगा। रावण की आज्ञा से युद्ध में उत्साह रखने वाले 4000 श्रेष्ठ राक्षसों की सेना नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए शीघ्र लंका से बाहर निकली। मेघनाद समस्त सैनिकों को साथ लेकर आगे आगे चला। रावण बीच में था और कुंभकर्ण पीछे पीछे चलने लगा। विभीषण धर्मात्मा थे, इसलिए वो लंका में ही रहकर धर्म का आचरण करने लगे। शेष सभी महाभाग निशाचर मधुपुर की ओर चल दिए। रावण को देवलोक पर आक्रमण करते देख सैकड़ों दैत्य भी उसके पीछे पीछे चले, जिनका देवताओं के साथ वैर बांधा गया था। मधुपुर पहुंचकर दशमुख रावण ने वहां कुंभीसनी को तो देखा, किंतु मधु का दर्शन उसे नहीं हुआ। उस समय कुंभीसनी ने भयभीत होकर हाथ जोड़कर राक्षस राज रावण के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। तब राक्षस रावण ने कुंभीसनी से कहा, डरो मत। फिर उसने कुंभीसनी को उठाया और कहा, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? कुंभीसनी बोली, दूसरों को मान देने वाले राक्षस राज महाबाहु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आज यहाँ मेरे पति का वध न कीजिए, क्योंकि कुल वधुओं के लिए वैधव्य के समान दूसरा कोई भय नहीं। वैधव्य ही नारी के लिए सबसे बड़ा भय है और सबसे महान संकट भी। राक्षस राज रावण, आप अपनी बात सच्ची करें। आप सत्यवादी हैं। आपने स्वयं मुझसे कहा था, डरो मत, अतः अपनी बात मुझसे कहो। ये सुनकर रावण बहुत प्रसन्न हो गया। वो वहाँ खड़ी हुई अपनी बहन से बोला, तुम्हारे पति कहाँ हैं? उन्हें शीघ्र मुझे सौंप दो। मैं उन्हें साथ लेकर देवलोक पर विजय के लिए जाऊंगा। तुम्हारे पति करुणा और सौहार्द्र के कारण मैंने मधु के वध का विचार छोड़ दिया है। रावण के ऐसा कहने पर राक्षस कन्या कुंभीसनी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने सोए हुए पति के पास गई और उस निशाचर को उठाकर बोली, मेरे भाई महाबली दशग्रीव पधारे हैं और देवलोक पर विजय पाने की इच्छा लेकर वहां जा रहे हैं। कार्य के लिए ये आपको भी सहायक बनाना चाहते हैं, अतः आप अपने बंधु बांधवों के साथ इनकी सहायता के लिए जाइए।